हेलो बेटा। आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे काउंट करते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने की एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आप बिना इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए आप आराम से कैलकुलेट मीन्स काउंट कर सकते हो सिग्निफिकेंट फिगर्स को। ठीक है, फिलहाल मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो आप सिंपल समझ लीजिए, रिलायबल डिजिट प्लस डाउटफुल डिजिट का सम मीन्स उनकी संख्या अगर हम काउंट कर लें तो काउंट करने पर जो नंबर आता है उसे हम बोल देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। लाइक ये रिलायबल और डाउटफुल डिजिट ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो, मान लो ए बी सी कोई तीन व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी चीज़ की लेंथ मापी जो कि आ रही है 2 3 4 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, बी ने मापी उसकी आ रही है 2 1 3, सी ने मापी उसकी आ रही है 2 1 2। तो इन तीनों ने जो मेजरमेंट किया है ना, उसमें ये लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, सबका चेंज आ रहा है, सबका चेंज आ रहा है। ठीक है, मान लो अगर डी ने भी किया होता और डी ने करने पर यहाँ कितना आ गया होता, 2 1 1 आ गया होता, या हो सकता है 2 आ गया होता, मगर चेंज तो आ रहा है ना। ठीक है ना बेटा। तो हम ट्रस्ट क्या कर सकते हैं, हम ये विश्वास कर सकते हैं कि जिस चीज़ की हम लेंथ माप रहे हैं, ये लोग माप रहे हैं जिसकी लेंथ, उसका इतना तो पक्का है, स्टार्टिंग के 2 डिजिट जो सभी के सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये तो सेम पक्का है कि उसके 2 डिजिट तो पक्का 21 ही हैं, 21 ही हैं। बस जो लास्ट का डिजिट है ना वो डाउटफुल है। मीन्स ये डिजिट हो गए हमारे रिलायबल, मतलब इस पर विश्वास कर सकते हैं। बाकी जो लास्ट वाला डिजिट है इसका वो है हमारा डाउटफुल। तो अगर अब हम इनकी संख्या काउंट कर लें तो देखो, 1 2 रिलायबल प्लस 1 ये डाउटफुल, कितने हो गए, 3 डिजिट हो गए टोटल। मतलब क्या, रिलायबल डिजिट प्लस डाउटफुल डिजिट का सम कर लें तो जो आंसर आता है उसी को हम बोल देते हैं क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इससे काउंट करने के क्या नियम है। तो देखिए, पहला नियम हमारा ये कहता है कि सभी नॉन जीरो डिजिट मीन्स जीरो को छोड़कर 1 से लेकर 9 तक के जो डिजिट होते हैं वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं, पहला नियम। अच्छा, दूसरा नियम क्या कहता है हमारा, दूसरा नियम ये कहता है कि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच अगर जीरो आ जाता है, भाई दो सिग्निफिकेंट फिगर्स लाइक 2 और 5, इनके बीच क्या है, जीरो आ गए, तो हम इन जीरोस को भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट कर लेते हैं। यहाँ कितना आएगा सिग्निफिकेंट फिगर नंबर, देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 6, और इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 लिखा है। ठीक है, अच्छा समझ आया ना। आप इसको भी देख लीजिए, बीच में ट्रैप जीरो आ रहे हैं, ट्रैप्ड जीरो है ये। ठीक है, मतलब फंसे हुए जीरो हैं, तो इनको भी हम काउंट कर लेंगे, नॉन जीरो डिजिट के बीच में ही तो है ये। ठीक है बेटा, तो कितना हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें कितने डिजिट हुए हमारे सिग्निफिकेंट फिगर, 7। ठीक है ना बेटा, ऐसे ही आप किसी को भी काउंट कर लेना, 2 डिजिट हो, मान लो आपका 202 है या 205 है या 100, कुछ भी है, बीच में कुछ हो, जीरो अगर आ जाए तो आप उसे काउंट कर सकते हो। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट, इसका मतलब क्या है आप ऐसे समझ लीजिए, मान लो मेरे पास ये 412 है, इसके इधर जीरो लगे हैं और इसके इधर जीरो लगे हैं, इन वाले जीरोस को हम बोलेंगे एक्सट्रीम लेफ्ट जीरो, एक्सट्रीम लेफ्ट जीरोस, और ये वाले कहेंगे हम एक्सट्रीम
राइट जीरो। बेटा इन्हें कब काउंट करते हैं कब नहीं काउंट करते, आप इतना तो पक्का समझ लीजिए कि एक्सट्रीम लेफ्ट वाले तो हम कभी काउंट ही नहीं करते। जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाले जीरो हैं हम उन्हें कभी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट ही नहीं करते, और एक्सट्रीम राइट वाले एक कंडीशन में काउंट कर लेते हैं, एक नहीं दो कंडीशन में। बाकी वो क्या कंडीशन है वो देखिए। पहला हमारा तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि एक्सट्रीम लेफ्ट की कोई भी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होती। लाइक इसमें देखो, चाहे पॉइंट हो लगा हुआ या ना हो, देखो ये एक्सट्रीम लेफ्ट की जीरो है, ये इन्हें काउंट नहीं करेंगे। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, एक दो। इसमें कितने होंगे, एक दो तीन, इन्हें काउंट नहीं करेंगे। कितना है इसमें, तीन। ठीक है बेटा। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं राइट वाले की। तो लिखा है एक्सट्रीम राइट के जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, मतलब ये भी नहीं होते, बट यदि यहाँ पॉइंट आ जाए या फिर यूनिट आ जाए, यहाँ पॉइंट आ जाए या फिर यूनिट आ जाए, लाइक मीटर सेंटीमीटर यूनिट तो जानते हो आप, ठीक है, वो आ जाए, तब हम इन जीरोस को भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट कर लेते हैं। ठीक है बेटा। तो देखो मान लो अगर मेरा यहाँ आ जाता अभी, इन्हें तो हम किसी कंडीशन में करेंगे नहीं काउंट, तो अगर मान लो मेरा ये हो जाता, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाते मेरे, एक दो तीन चार पाँच सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ कितने आ गए, पाँच। बट अगर यहाँ पॉइंट नहीं होता और यूनिट भी नहीं होती, तो बेटा इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, केवल तीन हैं, एक दो तीन। इन जीरोस को काउंट नहीं करेंगे हम। ठीक है बेटा। तो अगर पॉइंट है तो हम इन्हें काउंट कर लेंगे। जैसे इसमें देख लो, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, एक दो तीन। इन्हें काउंट नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंट, ना तो पॉइंट है इसके बाद लगा हुआ, मतलब इन नॉन जीरो डिजिट्स के बाद में, या फिर कोई जरूरी नहीं नॉन डिजिट के बाद में, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है बेटा। पॉइंट नहीं है ना लगा हुआ, जब नहीं है तो आप इन्हें सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं करोगे। तो कितना आएगा इसका आंसर, एक दो तीन, तीन आएगा बेटा। बट इसमें कितना आएगा, कितना आएगा, देखो इसमें पॉइंट लग गया ना, एक दो तीन चार पाँच, इसमें कितना आ रहा है, पाँच। ठीक है बेटा। तो ऐसे ही आप किसी का भी कर सकते हो, आपका यूनिट हो लगा हुआ तो भी तब कितना कर सकते हो। तो देखो आपका मान लो 230 मीटर है, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, तीन। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तीन। क्यों, क्योंकि अब यूनिट लग गई। अगर ये यूनिट ना लगी होती तो आप इस जीरो को काउंट नहीं करते। ठीक है बेटा। इस टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल अभी यहाँ है तो हम, अच्छा ये हो गया। अब हमने लिखा है कि 10 की पावर सिग्निफिकेंट नहीं होती। लाइक इस वाले में देख लीजिए, 10 की पावर में अगर कोई भी अंक लिखा है, मतलब ये पावर आपकी सिग्निफिकेंट नहीं होती, सीधी सी बात है, समझो। ठीक है बेटा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तीन। देखो एक दो तीन, इस जीरो को क्यों काउंट कर लिए, क्योंकि हमारे इसमें पॉइंट लगा है। ठीक है बेटा। तो इसमें कितना आ जाएगा, तीन। अच्छा लास्ट हमारा पॉइंट कह रहा है कि हम अगर यूनिट चेंज करें, लाइक मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, कुछ भी इस टाइप से चेंज करें, तो हमारे सिग्निफिकेंस नंबर की, मीन्स डिजिट की संख्या चेंज नहीं होती। ठीक है बेटा। देखो कैसे, मान लो मेरे ये 2.30 मीटर है, इसे सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो देखो सेंटीमीटर में चेंज करना है। इसमें आंसर आ रहा है मेरा, मीटर हो गया, सेंटीमीटर में चेंज करोगे, 100 से गुणा कर दोगे तो कितना आएगा, 230 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो सही आ रहा है। इसमें भी डिजिट कितने आ रहा है, एक दो तीन, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ भी तीन आ रहा है, यहाँ भी तीन आ रहा है, एक दो तीन। अच्छा इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज किया, अरे ये तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ नहीं, देखो कैसे, कैसे गड़बड़ हुआ तो क्यों और नहीं हुआ तो क्यों। देखो
यहाँ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने आ रहे हैं? 4, 1 2 3 4, जबकि हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट है कितने? 3। तो मैथमेटिकली तो सही है, मगर सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से देखें तो ये गलत हो रहा है। तो अब हम ऐसी स्थिति में क्या करें? तो हम जब यूनिट चेंज करें तो फिर हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट तो चेंज हो रहे हैं। मैथमेटिकल सही है, बट इस हिसाब से करें तो सिग्निफिकेंट डिजिट क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। तो आप सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे पावर फॉर्म में लिखिए। मतलब क्या? आप ऐसे लिख सकते हो इसे, 2, इसी को डायरेक्ट मैं चेंज कर दे रहा हूँ मिलीमीटर में। तो देखो 2 पॉइंट ये कितना है? 30। 1 मीटर बचा है, 1 मीटर का मतलब 10 की पावर कितना? 3 मिलीमीटर। चेंज हो गया। देखो सिग्निफिकेंट डिजिट अभी भी वही है, 3 पहले थी, 3 अब बाद में है। ऐसे यहाँ देख सकते हो, यहाँ भी 3 ही है। हालांकि इसमें सही है, इसमें सही है। आप इसको भी पावर फॉर्म में लिख लीजिए। आपका मेरे हिसाब से आप हमेशा पावर फॉर्म में ही चेंज कीजिए, आपके सिग्निफिकेंट डिजिट कभी चेंज हो ही नहीं सकते। बट इसमें कंफ्यूज हो गई इसीलिए। तो देखो इसमें भी कर लो, 1 2 3, 3 ही तो सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये काउंट नहीं कर सकते, है ना बेटा? ठीक है। तो ये तो थे रूल्स के हिसाब से। अब मैं बात करता हूँ अपनी ट्रिक के हिसाब से। क्या ट्रिक है तो समझिए बेटा। ट्रिक आप इतना समझ लीजिए, 2 पॉइंट पहले याद रख लो कि स्टार्टिंग के कभी भी नॉन जीरो डिजिट से पहले के कभी भी जीरो आए उन्हें हम काउंट करते ही नहीं। ठीक है? अरे भाई क्यों? सिंपल समझ लो, अगर मेरा पास ये है लिखा हुआ, तो इन जीरो का कोई डिजिट का कोई महत्व है? इन जीरो का कोई महत्व है, सिग्निफिकेंस है? नहीं। तो इन्हें मत वैसे ही काउंट मत करो। ठीक है ना बेटा? ठीक है। अच्छा, अब इधर वाले जीरो को कब काउंट करना है, कब नहीं काउंट करना है, इस चीज को ध्यान रखो। अगर मेरे पास ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, और ये मान लो सेंटीमीटर में आंसर आया है। अब हम अभी भी श्योर नहीं हैं, इस मेजरमेंट जो भी किया है 235 आंसर आया है, हम अभी भी श्योर नहीं हैं कि इसके जस्ट आगे का नंबर वो 00 ही है। मतलब क्या एमएम में भी कुछ वैल्यू आ सकती थी ना, आ सकती थी ना। बट अगर हम ये लिख दें 235.00 या फिर सिंगल जीरो, तो अब हम पक्का श्योर हैं कि 235 के बाद में जो भी लेंथ मापी गई है ना वो 00 ही है। मतलब उसके आगे कुछ भी लेंथ नहीं है। मतलब क्या? श्योरिटी आ गई तुम्हारे अंदर, भाई विश्वास आ गया कि हाँ आगे जो भी लेंथ है वो 235 ही है, उसके जस्ट आगे एमएम में भी कुछ भी नहीं है। आप पक्का श्योर हो गए। श्योर आने का मतलब एक ऐसे कह सकते हैं कि पॉइंट आ ही जाएगा। पॉइंट आने का मतलब तभी तो हम 00 दिखा पाएंगे। ठीक है ना बेटा? तो यहाँ 0 आ गया, तो अब हम इसको काउंट कर लेंगे। और बीच में अगर मान लो यहाँ भी 0 आ जाता तो हम उसे तो पक्का करते ही करते, है ना? अगर मान लो आपका 2000 है, 2002 है, बीच के 0 थोड़ा ना निकाल लोगे, वो तो सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है ना बेटा? तो इसमें देखो, तो मैंने क्या कहा, पहला आपको स्टार्टिंग के 0 कभी काउंट नहीं करने। ठीक है बेटा? और दूसरा मैंने क्या कहा था कि अगर पॉइंट आ जाए तो आपको श्योरिटी मालूम पड़ेगी, मतलब पक्का आप समझ जाएंगे कि हाँ इस लेंथ के बाद में या इस किलोग्राम के बाद में एमएम ग्राम मतलब मिलीग्राम या कुछ ग्राम है नहीं, है ना? पॉइंट लगभग लगभग आ ही जाएगा। और 2 पॉइंट इसके ही ध्यान रख लेना। 2 पॉइंट क्या कि यूनिट चेंज से आपके सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होते, और एक वो कि जिसकी पावर मतलब 10 की पावर सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं होती। ठीक है बेटा? अब आप किसी को काउंट कर सकते हो। मान लो आपके पास ये है 213,500, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? आपके इसमें 4 हैं। कैसे? इन 0 को हम काउंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम इसलिए काउंट नहीं कर सकते क्योंकि बेटा आप पक्का श्योर नहीं हो। ये आपका इतना आ रहा है, कितना आ रहा है? 2,31,500, 2,31,500 तो आ रहा है। इसके जस्ट बाद में, इसके जस्ट बाद में आप ये श्योर नहीं हो कि इसके जस्ट बाद में जो
हाँ, इसके जस्ट बाद में अगर पॉइंट लगा के 0 0 लिख दें तो हम पक्का श्योर हैं कि अगले आने वाला जो नंबर है वो 0 0 ही है। हम पक्का श्योर हो चुके। जब श्योर हो चुके तो इन जीरोस को हम काउंट कर लेंगे, और जब थे ही नहीं, ये पॉइंट ही नहीं था, तो आप क्या नहीं थे, श्योर नहीं थे। जब श्योर नहीं थे तो लास्ट के डिजिट, जो लास्ट के डिजिट होते हैं वो भी हम काउंट नहीं करते। अब बेटा चाहे आप कोई सा एग्जांपल ले लेना, आप इजिली कैलकुलेट कर सकते, मीन्स काउंट कर सकते हो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो बेटा कुछ समझ आया हो कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू।